गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कि जब हम इनका प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उसमें लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुरुष, पुल्लिंग, इन सब का प्रयोग होता है। वचन एक से ज़्यादा की ओर, कारक चिन्ह होते हैं जो, इन सब का प्रयोग किया जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी वजह से निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और संज्ञा के विकारों का प्रभाव देखिए। लड़का खाना खाता है, लड़की खाना खाती है। इसमें लिंग के कारण विकार आ गया है कि वहाँ पर लड़का था और यहाँ लड़की है। लड़के खाना खाते हैं, लड़कियाँ खाना खाती हैं। यहाँ पर लिंग और वचन दोनों के कारण विकार उत्पन्न हो गया है। लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। लिंग, वचन और कारक के कारण विकार आ गया है। उपयुक्त वाक्यों में लड़का तथा लड़की मूल शब्द है कि ये क्या है, एक मेन शब्द है। लड़के, लड़कों, लड़कियां, लड़कियों, इनके विकृत रूप हैं। यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण उत्पन्न हुआ है। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है लिंग। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द का कोई लिंग होता है कि हिंदी में जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सब का कोई ना कोई लिंग होता है, जिससे उनके पुरुष या स्त्री होने की पहचान होती है कि उनसे ही हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, उसे लिंग कहते हैं। कि संज्ञा के जिन शब्दों से हमें इस बात का पता चल जाए कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फर्स्ट आता है हमारा पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि पुरुष जाति में आ जाते हैं, लड़के हों, दादा, माँ, नाना, मामा, ये सब आ जाते हैं हमारे पुरुष जाति में, तो उनसे हमें होता है पुल्लिंग का ज्ञान। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, ये इसका उदाहरण है कि इसमें पिताजी जो हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, पुल्लिंग आ गया। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी व अध्यापक शब्द पुरुष जाति के हैं, अतः इन्हें पुल्लिंग शब्द कहा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमें शब्दों से पता चल जाए कि माताजी खाना पका रही हैं, कि खाना कौन पका रही है, माताजी, जो किससे रिलेटेड है, स्त्रीलिंग से। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो इसमें अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द माताजी, अध्यापिका स्त्री जाति के हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो नाम पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। इमली को छोड़कर ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर। देशों के नाम, राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम, ये सब आते हैं पुल्लिंग में। कुछ शब्दों में नर और मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है कि कुछ विशेष शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आगे नर और मादा लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिखाया जाता है। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर भालू, मादा भालू, नर कौआ, मादा कौआ, नर मच्छर, मादा मच्छर। पुल्लिंग की पहचान: जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि।
कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं कि कुछ विशेष शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। पॉइंट नंबर 5 में आता है जो नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं कि वो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम, दया, करुणा, ममता। शक्ति सूचक नाम, शक्ति सूचक होते हैं जैसे पुलिसमैन हो गया, सेना और समिति। बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी और फारसी, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन, ये सब क्या है स्त्रीलिंग की पहचान है। इन्हीं वर्ड से हम स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, कि जब हम पुल्लिंग से उसको स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे शब्द के अंत में अगर आ, या और बड़ी ई आ जाती है तो वो ऐसे बन जाएंगे सूत, सुता, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्य, आचार्या, पुत्र, पुत्री, कि जहाँ पर शब्द के अंत में आ, या और ई प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। शब्द के अंत में इया, या और नी प्रत्यय जोड़कर खाट, खाट में हमने इया जोड़ा खटिया, बछड़ा, बछिया, मोर, मोर में हमने नी जोड़ा मोरनी, चोर, चोरनी। उसके बाद आता है शब्द के अंत में आइन या आनी जोड़कर, जैसे पंडित है तो उसमें हमने आइन जोड़ देंगे तो पंडिताइन, और लाला में अगर आनी जोड़ देंगे तो लालाइन। शब्द के अंत में इका और इन जोड़कर इका, गायक में जैसे इका जोड़ा गायिका, और इन जोड़कर लुहार, इन जोड़ा लुहारिन। शब्द के अंतिम मान तथा वान को मति अथवा वत्ती में बदलकर श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती। कुछ संज्ञा शब्दों के लिंग पूरी तरह से भिन्न होते हैं जो जिनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे भाई, बहन, पिता, माता, बैल, गाय, विदुर, विधवा, युवक, युवती, ससुर, सास, विद्वान, विदुषी, साधु, साध्वी, बादशाह, बेगम, वर, वधु। यहाँ पर हमारा लिंग का टॉपिक पूरा हो जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है वचन। शब्द के जिस रूप से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, कि शब्द का वो रूप जिससे संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं हम वचन। एक का उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर और अनेक का भी दिया हुआ है। देखिए कैसे, लड़का घर चला गया, लड़के, लड़का का हमने यहाँ पर लड़के कर दिया। लड़का का मतलब एक लड़का और लड़के हो गए बहुत सारे। लड़के घर चले गए। बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। उसने पुस्तक खरीदी, उन्होंने पुस्तकें खरीदी। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान हो रहा है, कि एक वस्तु से अनेक होने का ज्ञान हो रहा है। आ को ए में बदलते हैं, जैसे कपड़ा, कपड़े,
आ से ए में, यानी कि पहले हमने आ को छोटे ए में बदला था, अब डबल ए में, जैसे माला, मालाएं। इस तरह से हम हर मात्रा के साथ उसको जोड़ते जाएंगे और उन्हें चेंज करते जाएंगे। ऊ, बड़ा ऊ या ओ में ए को जोड़ने पर बहु, बहुएं। ऐसे ही ई या बड़ी ई में या को जोड़ने पर तिथि, फिर बन जाएगा तिथियां। या को या में बदलने पर, या में बदलने पर, जैसे पुड़िया, पुड़ियाँ। कुछ शब्दों में बहुवचन इस प्रकार बनते हैं, जैसे छात्र, छात्रगण, युवा, युवा वर्ग, कवि, कवि वर्ग, दर्शक, दर्शकगण, तुम लोग, नेता, नेतागण। कुछ संबंधवाचक शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हमेशा ही एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे चाचा, मामा, नाना, फूफा, दादा आदि। जैसे देखिए उदाहरण में, उसके 2 मामे हैं। अब ये वर्ड गलत है, इसको हम ऐसे नहीं बोलते, इसको शुद्ध करके बोलेंगे उसके 2 मामा हैं, यानी कि वो 1 2 आ गया तो भी यहाँ पर मामा का मामा ही रहेगा। उसके 3 चाचों को खाना खिलाया, तीनों चाचों को खाना खिलाया, ये वर्ड अशुद्ध है। उसमें आएगा उसने तीनों चाचा को, चाचों नहीं आएगा यहाँ पर, चाचा को खाना खिलाया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि लग जाए तो इसके रूप बदल जाता है। जैसे साधु तपस्या कर रहा है, और अब इसके साथ अगर हम ने, पर लगा देंगे तो आएगा साधु ने तपस्या की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कारक। कारक शब्द का अर्थ है करने वाला, कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो क्या है, कारक है। कारक शब्द किसी ना किसी रूप में क्रिया से जुड़े होते हैं, कि वो किसी ना किसी रूप में क्रिया से जुड़े होते हैं। क्रिया होता है जैसे काम करना, कोई भी कार्य करना। कारक क्रिया को पूरा करने में सहायता करते हैं, कि कारक के जो चिन्ह हैं वही क्रिया को पूरा करने में सहायता करते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या स्वरनाम शब्दों का, कि किसी वाक्य में अगर संज्ञा और स्वरनाम शब्द है तो उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जैसे अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में बाण से मारा, कि इसमें जो ये रंगीन शब्द आ रहे हैं ये सब क्या है, कारक हैं, और ये कारक ही इस वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं, उनकी क्रिया को बता रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में अर्जुन क्रिया को करने वाला है, कर्ण पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, युद्ध क्रिया के सम्मान होने का स्थान है, क्रिया को संपन्न करने का स्थान, और बाण के द्वारा कार्य को पूरा किया गया है। ये शब्द अलग अलग कारक के हैं। कारक के भेद होते हैं 8: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और उसके जो चिन्ह होते हैं वो भी साथ दिए हुए हैं, जैसे कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने, कर्म को करण से या के साथ या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से या अलग हो जाना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अगर हम इसी से ही इसका वाक्य बनाना शुरू करें, कर्ता ने से, मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए, कर्ता ने का प्रयोग हो गया, जैसे मीरा ने। सेकंड में आएगा कर्म को, तो उसका वाक्य बनेगा राम ने सुनील को का प्रयोग हो गया, राम ने सुनील को पीटा। करण से
के साथ या के द्वारा, इन तीनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। तो आदमी ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, संप्रदान में के लिए और को का प्रयोग करेंगे। तो भाई बहन के लिए उपहार लाया। उसके बाद आता है अपादान से या अलग हो जाना। दादाजी घर से जा रहे हैं। उससे नेक्स्ट आता है संबंध का, के, की, इन तीनों में से कोई भी प्रयोग हो सकता है। तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। अधिकरण में पर, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। संबोधन हे अरे, हे प्रभु सब ठीक करो। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाते हैं। जैसे लड़का खाना खा रहा है, लड़के ने खाना खा लिया है। तो इसमें अब कारक का प्रयोग किया तो